महाराज दशरथ शिकार खेलते हुए तो घोड़े पर सवार होकर, रथ नहीं घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए हुए शिकार खेलने के बाद जितने राजा महाराजा थे, असुर दैत्य थे, उन सबको सीधे न उनका आज्ञा पालन करते थे तो उनका संहार करते थे, दंडित करते थे। इस अवस्था से करते हुए उस पेड़ के नीचे वो बैठ गए। अब वह पेड़ जटायु जी का तपस्थली था। संयोग से महाराज दशरथ वहां बैठ गए। अब चूंकि जटायु जी ने वहां पर साधना किया था, इनका ध्यान में मन लग गया। 3 रात 3 दिन तक महाराज दशरथ ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। और इतने में संयोग से उस पेड़ के नीचे आने के लिए जटायु आकाश मार्ग में आ गए। और वहीं से उन्होंने देखा एक भोला भाला राजा, एक मनुष्य बैठा है साधना में, पूजा में, और ये 14 असुर जो है जाति सैनिक आक्रमण करना चाहते हैं। उन्होंने आकाश मार्ग से ही ललकारा और ललकार करके जो है कहा रुको, सावधान, मैं आ रहा हूं। उनकी आवाज सुन करके 14 सैनिक ठिठक गए। महाराज दशरथ उठते हैं, देखा लाशें पड़ी हैं। एक पक्षी, ऐसा विशालकाय पक्षी जो उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हे महान भाव, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं कश्यप ऋषि का पुत्र पौत्र जटायु हूँ। मेरे पिता का नाम अरुण है, जो भगवान सूर्य नारायण के रथवाहक हैं। तो राजा बोले कि मैं भी सूर्यवंशी महाराज दशरथ, तो तुम और मैं एक ही कुल का हूँ। आइए हम आप भाई भाई भी हैं, माने कुल गोत्र के हिसाब से आओ मित्र बन जाते हैं। तो जो मित्र होता है आपस में, उन मित्रों की औलाद के लिए वो पिता स्वरूप ही होते हैं।